एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, वो है डायमेंशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बेसिकली डायमेंशंस होती क्या है। तो आपने देखा होगा अपने मैथ्स में भी और 3D की, हम 3D वर्ल्ड में हैं, 3D मूवी, 2D मूवी। तो डायमेंशंस क्या होती है दोस्तों, बेसिकली एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हम स्पेस के अंदर रह रहे हैं, इसके अंदर हम एक पोजीशन लेते हैं। तो पोजीशन के अंदर है, एक हम लेंथ भी लेते हैं, ब्रेथ भी लेते हैं, हाइट भी लेते हैं। तो ये सारी डायमेंशंस होती है स्पेस की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायमेंशन के बाद 1D क्या होता है। 1D क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन होता है सिंगल लाइन जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, जिसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट हो आपकी सिंगली। जैसे आप लेंथ ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए, तो वो 1D होता है क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट आपका होता है। अब बात करते हैं हम 2D क्या होता है। अब कोई आप स्क्वायर ले लीजिए, तो उसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होगी, तो वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट होता है। 3D होता है जिसमें हाइट भी होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं क्योंकि हम सब 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और एक तीसरा कोऑर्डिनेट आता है जिसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट भी है। ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स है जो बेसिकली हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में आगे भी आता है एक डिवाइस जिसे टेसरेक्ट बोलते हैं, वो 4D होता है। हम 3D से ऊपर नहीं देखते, हमारी ह्यूमन आइज को 3D से ऊपर देखना, अदर डायमेंशंस में नहीं देख सकते, सिर्फ 3D हमारी लिमिट होती है। बट अगर हमारी लिमिट 3D है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3D तक ही डायमेंशंस सीमित है। इससे ज़्यादा भी डायमेंशंस हो सकती है, पॉसिबल है इससे ज़्यादा भी डायमेंशन। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम आसमान इतना देख रहे हैं तो इतना ही आसमान नहीं है, जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। तो इसी तरीके से जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो हम 4 डायमेंशंस की बात करते हैं, तो टाइम जो होता है वो भी एक डायमेंशन, क्योंकि टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उसको 4 डायमेंशंस कहते हैं। ऐसी जो हमारा क्वांटम फिजिक्स है उसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज है। स्ट्रिंग थ्योरीज का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग थ्योरी से आप थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये हो सकता है कि हम सब स्ट्रिंग से मिलके एक वेव स्ट्रिंग से मिलके बने हैं, तो इसी में स्ट्रिंग थ्योरी है, एम स्ट्रिंग थ्योरी। तो इसमें 26 डायमेंशंस तक है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो है 10 डायमेंशंस पॉसिबल है, एक के अकॉर्डिंग 11 डायमेंशंस और एक के अकॉर्डिंग हमारी 26 डायमेंशंस पॉसिबल है। एम स्ट्रिंग थ्योरी और अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरी नाम है। तो हमारा जो फोकस है कि मैं एक क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हम 3D देख पा रहे हैं, अब मान लीजिए अगर हम 2D होते तो हम सब स्क्वायर होते, हम अगर कोई 3D होता तो उसको हम स्क्वायर ही देख पाते हम, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 3 डायमेंशंस की है। तो जो 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, मान लीजिए हम गॉड को लेते हैं, भगवान को मानते हैं, हो सकता है वो दूसरे डायमेंशंस में रहते हो। तो जैसे कि इसी एक डायमेंशंस की थ्योरी के अंडर जो 10th डायमेंशन है, जैसे हम गॉड को बोलते हैं ओमनी पोटेंट, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी है और ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। तो इसी डायमेंशन बताई गई है, उसका भी कुछ मिलता जुलता ही रूप है, जो मैं अपने पर्सनल व्यू रख रहा हूँ इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद, कि जो 10th डायमेंशन इन्फिनिट एनर्जी है, तो वो भी हो सकता है जो हम गॉड मानते हैं, हम देख नहीं पा रहे, इट्स अ डायमेंशन बेसिकली, क्या पता वो एक डायमेंशन हो सकती है। और हो सकता है कि हमारे जो हिंदू हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गॉड्स है वो अलग डायमेंशन में रहते हो, इसलिए हम फील कर सकते हैं, हम कभी कभी कोई महसूस करता है कोई, बट कोई देख नहीं पाता क्योंकि हमारी लिमिट नहीं है उतनी देखने की। और लोग मेडिटेशन करते हैं इतने सालों सालों, हो सकता है वो इन सब चीज़ों को, उनकी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आईसाइट है, या कुछ भी कह सकते हैं, उनकी देखने की दृष्टि अदर डायमेंशंस तक बढ़ जाती हो। तो ये मेरा एक पर्सनल व्यू था कि हो सकता है जो गॉड हम बिलीव करते हैं वो अदर डायमेंशंस में। मेरे को ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।